गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे राजस्थान की जलवायु की। राजस्थान की जलवायु के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हम आपको बाती बातों में याद करा देंगे। आप बस ध्यान से सुनते रहिए, गौर से सुनते रहिए, बस देखना नहीं है दोस्तों, आपको सिर्फ सुनना है। प्रथम क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का वह भाग जो अरब सागर के उठे मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। यानी जो अरब सागर से जो मानसून उठता है उससे सर्वाधिक वर्षा कौन से भाग में होती है राजस्थान के दोस्तों? वह भाग है दक्षिण पश्चिमी भाग। दक्षिण पश्चिम का जो भाग है उसमें सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है अरब सागर से उठे हुए मानसून से। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला है जो वर्षा का सर्वाधिक औसत 100 सेंटीमीटर से अधिक रखता है? तो वो जिला है झालावाड़। झालावाड़ जिला ऐसा जिला है दोस्तों जिसमें वर्षा का औसत 100 सेंटीमीटर से अधिक होता है वार्षिक औसत। सबसे अधिक औसत वाला जिला कौन सा है दोस्तों? झालावाड़ जिला। राज्य का उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र है। उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? जहाँ पे उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है वो दोस्तों अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वत के जो प्रदेश के क्षेत्र हैं जिसमें अरावली पर्वतमाला पाई जाती है वहाँ का जो जलवायु उप आर्द्र जलवायु। दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक जो शुष्क जलवायु पाई जाती है दोस्तों वो पाई जाती है जैसलमेर में। जैसलमेर सबसे अधिक शुष्क जलवायु वाला जिला है। राज्य का वह जिला कौन सा जहाँ गर्मियों में सर्वाधिक आंधियाँ चलती है? सबसे अधिक आंधी चलने वाला जिला है दोस्तों गंगानगर। गंगानगर में सबसे अधिक आंधियाँ चलती है गर्मियों में। राज्य का कौन सा भाग है जहाँ पे तापांतर कम, वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक बनी रहती है? यानी तापांतर तो कम होता है और वायु में आर्द्रता हमेशा बनी रहती है दोस्तों, वो दक्षिण भाग है। राजस्थान का जो दक्षिण भाग है वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है और वायु में भी आर्द्रता नमी बनी रहती है दोस्तों। राज्य में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? जब पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे दोस्तों, यानी हमारे जयपुर की तरफ से जैसलमेर की तरफ जाएंगे दोस्तों, तो वर्षा में क्या होता है? वर्षा में कमी होती है दोस्तों। जैसलमेर बाड़मेर की तरफ जाते हैं तो आपको पता है वहाँ पे बारिश वैसे भी कम होती है। तो ये आपको ध्यान रखने की बात है कि जयपुर से जैसलमेर यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी होती है। लू के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? लू के संदर्भ में लू क्या होती है दोस्तों? लू तो आपको पता है ग्रीष्म ऋतु में शुष्क गर्म धूल भरी हवाएं होती है ग्रीष्म ऋतु में, और इनकी जो गति होती है 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। लू क्या होती है? जो गर्मियों में जो गर्म हवाएं चलती हैं, धूल भरी हवाएं चलती हैं, 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं, जो कि सबसे अधिक चलती है राजस्थान के पश्चिम में। यानी लू होती है गर्मियों में चलने वाली गर्म हवा 70 से 80 किलोमीटर, जो कि सबसे अधिक पश्चिम में चलती है दोस्तों। राजस्थान में मावठ के आगमन का समय क्या है? मावठ होती है जो दोस्तों सर्दियों में बरसात होती है। सर्दियों में बरसात होती है तो सर्दियों का टाइम ही होगा मावठ आने का समय। सरसों की फसल में, चने की फसल में मावठ वरदान होती है दोस्तों। ये आती है दिसंबर से जनवरी में। दिसंबर और जनवरी में मावठ आने का समय है। मानसून शब्द कौन सी भाषा का शब्द है दोस्तों? मानसून शब्द है अरबी भाषा का शब्द से बना हुआ है। अरबी भाषा से बना हुआ मानसून। कोपेन का जलवायु प्रदेश वर्गीकरण का आधार क्या था? दोस्तों कोपेन ने जो जलवायु प्रदेश वर्गीकरण किया था उसका आधार वनस्पति था। यानी कोपेन ने वनस्पति के आधार पर जलवायु को अलग अलग भागों में बांटा था मिस्टर कोपेन ने। राजस्थान का जलवायु क्षेत्र कितने भागों में बटा हुआ है दोस्तों? 5 भागों में बटा हुआ है। पूर्वाई हवा किसे कहते हैं? पूर्वाई हवाओं की बात करें दोस्तों, पूर्व से आने वाली नमी युक्त हवाएं, पूर्व की तरफ से जो नमी युक्त हवाएं आती हैं उनको कहते हैं पूर्वाई हवाएं। पूर्वाई हवाएं पूर्व से आने वाली नमी युक्त हवाएं। राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की कौन सी स्थिति है? अरावली पर्वतमाला की मानसून के समांतर होना है। राजस्थान में कम वर्षा होती है दोस्तों, वो अरावली पर्वतमाला के मानसून के समानांतर होने के कारण होती है। राजस्थान में बहुत ज़्यादा सूखा एवं अकाल पड़ने का कारण क्या है? राजस्थान में सबसे अधिक सूखा एवं अकाल पड़ने का कारण है दोस्तों अरावली का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रसार होना। यानी अरावली पर्वतमाला है वो दक्षिण पश्चिम से, आपके दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर प्रसारित हो रही है, जो कि हवाओं के समांतर है। यानी हवाएं भी इसके समांतर चलती हैं और ये पर्वतमाला भी दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रसारित है।
इसलिए बहुत ज़्यादा सूखे में अकाल पड़ता है। राजस्थान के कौन से ज़िले में सबसे अधिक वर्षा होती है दोस्तों? सबसे अधिक औसत वर्षा वाला ज़िला है झालावाड़। जो हमारी मुख्यमंत्री हैं, जो पहले थी मुख्यमंत्री मिस वसुंधरा राजे सिंधिया, उसका गांव है जो झालावाड़, झालावाड़ की निवासी थी। उसका गांव में सबसे अधिक औसत वर्षा होती थी। वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अधिक उतार चढ़ाव वाला जिला जैसलमेर है। वार्षिक वर्षा की औसत मात्रा में यानी सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव जो औसत वर्षा का होता है वो जैसलमेर जिले में होता है। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायु दाब किस जिले में पाया जाता है? जैसलमेर जिले में न्यूनतम वायु दाब पाया जाता है। न्यूनतम वायु दाब राजस्थान में कौन से जिले में पाया जाता है जून में? जैसलमेर में। अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला है जयपुर। अर्ध शुष्क जलवायु, जयपुर में कौन सी जलवायु पाई जाती है दोस्तों? अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा दोस्तों? जयपुर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। राज्य में अधिकांश वर्षा किस मानसून पवनों के कारण होती है? राजस्थान में अधिकांश वर्षा दोस्तों पहले बताया है दक्षिण से पश्चिमी मानसून के कारण सबसे अधिक वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण सबसे अधिक वर्षा होती है दोस्तों। सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है? माउंट आबू। सर्वाधिक शुष्क जिला जैसलमेर। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा? झालावाड़। देखो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान तो दोस्तों माउंट आबू है और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है वो झालावाड़ है। राज्य में हमारे राजस्थान में वो वार्षिक वर्षा का औसत रहता है। औसत कितना रहता है? 57 से 58 सेंटीमीटर। यानी राजस्थान में मात्र 57 से 58 सेंटीमीटर ही वार्षिक वर्षा का औसत होता है। राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी के मानसून से। वैसे दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे अधिक वर्षाएं होती है। और यदि ऑप्शन में आपका बंगाल की खाड़ी दे रखा है तो बंगाल की खाड़ी के जो मानसून आता है उससे राजस्थान में सबसे अधिक वर्षाएं होती हैं। बंगाल की खाड़ी के मानसून के कारण राजस्थान में सबसे अधिक वर्षाएं होती हैं। राजस्थान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र की जलवायु है जो दोस्तों पूर्व में तो आर्द्र जलवायु है और पश्चिम में शुष्क जलवायु है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र की जलवायु है, पूर्व में तो आर्द्र जलवायु और पश्चिम में शुष्क जलवायु है। प्रादेशिक दृष्टि से अरावली के पश्चिम स्थित जिलों में वार्षिक वर्षा का औसत अरावली के पूर्व में स्थित जिलों की तुलना में बहुत कम रहता है। दोस्तों आपको पता है, पहले भी मैंने बताया था आपको, अरावली के पश्चिम में जो ज़िले हैं वहाँ पे वर्षा और अरावली के जो पूर्व में ज़िले हैं वहाँ पे वर्षा कम होती है। यानी पश्चिम में स्थित जिलों में वार्षिक वर्षा का औसत अरावली के पूर्व में स्थित जिलों की तुलना में कम होता है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत जो हमारे ज़िले आते हैं, हमारे राजस्थान के ज़िले हैं, राजस्थान हमारा दोस्तों, उसमें अति आर्द्र जलवायु जहाँ बहुत अधिक आर्द्र जलवायु है वो झालावाड़ और बांसवाड़ा है। झालावाड़ और बांसवाड़ा में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। आपको ये कारण भी पता है झालावाड़ में सबसे अधिक वर्षा होती है, बांसवाड़ा में नदियां हैं बहुत सारी, इसलिए सबसे अधिक जो जलवायु अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है झालावाड़ और बांसवाड़ा में पाई जाती है। सबसे अधिक गर्मियों में जो आंधियाँ चलती हैं दोस्तों, सबसे अधिक गर्मियों में आंधियाँ श्री गंगानगर जिले में चलती है। कौन से जिले में चलती है सबसे अधिक आंधियाँ? श्री गंगानगर जिले में। पूर्वाई हवा किसे कहते हैं दोस्तों? पूर्वाई हवा हमने पहले भी बताया था, दक्षिण पश्चिम मानसून की जो हवाएं होती हैं, सॉरी दोस्तों, पूर्वाई हवा होती है जो पूर्व से आने वाली नमी युक्त हवाएं, पूर्व की तरफ से जो नमी युक्त हवाएं होती हैं उनको बोलते हैं पूर्वाई हवाएं। जलवायु क्या होती है दोस्तों? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जलवायु क्या होती है? जो दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाएं हैं, लंबे समय की वायुमंडल की जो दशाएं हैं, स्थिति है, वो है जलवायु। जलवायु क्या है? दीर्घकालीन वायुमंडल की दशाएं। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की स्थिति क्या होती है राजस्थान में? जो वर्षा ऋतु होती है, सर्दी की बात नहीं कर रहे दोस्तों, गर्मी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं वर्षा ऋतु की। वर्षा ऋतु में मानसून की स्थिति होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हवाएं चलती हैं, इस कारण वर्षा की स्थिति भी क्या होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है दोस्तों। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर वर्षा की स्थिति होती है। पश्चिम राजस्थान में न्यूनतम वर्षा होती है, इसका प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? पश्चिम राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है, इसके प्रमुख कारण है दोस्तों दृष्टि छाया क्षेत्र में क्षेत्र की स्थिति है। दृष्टि छाया प्रदेश में क्षेत्र की अवस्थिति, यानी यह जो पश्चिम राजस्थान है वो दृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है
और दूसरा कारण है दोस्तों इसका अति उष्ण स्थलखंड है, बहुत ज़्यादा उष्णता पाई जाती है यहाँ पे। और दक्षिण पूर्व की आर्द्रता वाली हवाओं का आकस्मिक प्रवेश होता है। वर्षा होती है, न्यून वर्षा होती है, लेकिन आकस्मिक प्रवेश होता है, इस कारण होती है बस। और तीसरा कारण है जो अरावली पर्वत प्रदेश की स्थिति, सबसे बड़ी स्थिति तो यही है, पश्चिमी क्षेत्र में कम वर्षा होने के कारण अरावली पर्वतमाला की स्थिति है, इस कारण सबसे कम वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा, औसत वर्षा वाला जिला दोस्तों झालावाड़ है। झालावाड़ मिस वसुंधरा राजे सिंधिया का जिला है। वायु का तापमान बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे जैसे वायु का तापमान बढ़ेगा, जैसे वायु गर्म होगी तो निरपेक्ष आर्द्रता क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी। निरपेक्ष आर्द्रता कम हो जाती है, जस्ट अपोजिट होती है। वायु का तापमान बढ़ा, निरपेक्ष आर्द्रता कम हो जाएगी। किसी जलवायु प्रदेश में शीत ऋतु में चक्रवाती वर्षा होती है। शीत ऋतु में भी चक्रवाती वर्षा होती है, उसको बोलते हैं दोस्तों CAW जलवायु प्रदेश, यानी CAW जलवायु प्रदेश। शीत ऋतु, शीत ऋतु में सी मतलब शीत ऋतु में क्या होती है, W वर्षा होती है। शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसको बोलते हैं CAW जलवायु प्रदेश। ट्रिक याद हो गई दोस्तों आपको। CAW, सी मतलब होता है शीत, W मतलब होता है वर्षा, यानी शीत ऋतु में जो चक्रवाती वर्षा होती है उसको बोलते हैं CAW जलवायु प्रदेश। राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभ की स्थिति होती है। राजस्थान में जो शीतकाल में वर्षा होती है दोस्तों, शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की स्थिति भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर के कारण होती है। भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर के कारण राजस्थान में विक्षोभ आते हैं। शीतकाल में भी वर्षाएं होती हैं राजस्थान में, जो कि भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर कारण होती है। 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। 1000 मिलीबार की जो समदाब रेखा है जुलाई माह में माउंट आबू, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ से गुजरती है, यानी 1000 मिलीबार की समदाब रेखा गुजरती है। इसीलिए तो वहाँ पे सबसे अधिक वर्षाएं होती है जुलाई में, सिरोही में, उदयपुर में, प्रतापगढ़ में एवं झालावाड़ में। 1000 जितना ज़्यादा मिलीबार दाब होगा उतनी ज़्यादा वर्षाएं होंगी। तो वो वर्षा की रेखा होती है सिरोही से, उदयपुर से, प्रतापगढ़ से और झालावाड़ से गुजरती है। किस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? जैसलमेर में वार्षिक वर्षा विषमता होती है, कभी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कभी कम हो जाएगी, कभी न के बराबर हो जाएगी, अकाल पड़ जाएगा, सुकाल पड़ जाएगा। तो ये सबसे अधिक जो वार्षिक वर्षा का विषमता का प्रतिशत है वो पाया जाता है दोस्तों जैसलमेर जिले में। सबसे अधिक आर्द्र जिला वाला जिला कौन सा है? आर्द्र जिला दोस्तों जहाँ सबसे अधिक बरसात होगी वही सबसे अधिक आर्द्र वाला जिला होगा, जो कि हमारा झालावाड़ है। लू की बात करते हैं दोस्तों। लू क्या होती है? गर्म हवाएं होती हैं, शुष्क हवाएं होती हैं। मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में मानसून पवनों की स्थिति क्या होती है दोस्तों? समुद्र से स्थल की ओर बहती है। मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है? समुद्र से स्थल की ओर बहने का प्रयास करती हैं। राज्य में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है दोस्तों जून में पड़ती है, ये तो आप पहले से जानते हो। 2 जून की रोटी मिलना इतना आसान होता नहीं है। तो 2 जून की गर्मी ऐसी तपती हुई गर्मी पड़ती है, पैर भी जल जाते हैं दोस्तों, सिर भी जल जाता है। राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है 50 सेंटीमीटर की। राजस्थान को जो 2 भागों में बांटती है समरेखा वर्षा रेखा, वो कितने सेंटीमीटर की है दोस्तों? 50 सेंटीमीटर की। 50 सेंटीमीटर की समदाब रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है दोस्तों? पुरवाई कहते हैं दोस्तों। पुरवाई जो सर्दियों में हवाएं चलती है, नम वाली हवाएं चलती है, नमी वाली हवाएं चलती हैं। नमी वाली जो हवा चलती है जो पूर्व की ओर से आती है दोस्तों, उनको पुरवाई बोलते हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से आती हैं। पुरवाई हवाएं क्या होती है? बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी हवाएं होती हैं। EAD जलवायु पाई जाती है। EAD जलवायु दोस्तों बाड़मेर और जैसलमेर में शुष्क जलवायु पाई जाती है। EAD, ई मतलब सूखा, जहाँ पे सूखा है EAD, सूखी जलवायु कहाँ पाई जाएगी? जहाँ सूखे वाले जिले कौन से? जैसलमेर और बाड़मेर है। EAD जलवायु जैसलमेर और बाड़मेर में ही पाई जाती है दोस्तों। कोपेन ने भारत जो राजस्थान के जलवायु प्रदेश को, आपको पता है दोस्तों, कोपेन ने राजस्थान के जलवायु प्रदेश को 5 भागों में बांटा था। तो कोपेन का जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण 5 भागों में बांटा था, जिसमें जो आपका एक तो AW आता है दोस्तों, एक आता है BSHW और एक आता है CWG। CWG तो हमने आपको बताया, C यानी शीत, W वर्षा वाला। एक होता है AW, एक होता है दोस्तों BSHW और एक होता है EAD। और
BSHW होता है दोस्तों, BWHW भी होता है दोस्तों। AW आपको हम पूरा सबके बारे में विस्तार से बताएंगे कौन कौन सा होता है। AW होता है दोस्तों, AW होता है जो कि दक्षिणी राजस्थान में पाया जाता है। कोपेन ने जो 5 भागों में बांटा था उसमें AW बांटा था, पहला था AW, जो कि क्या है दक्षिणी राजस्थान में पाया जाता है। दक्षिण की तरफ का जो राजस्थान है वहाँ उसमें AW पाया जाता है, यानी अधिक वर्षाएं होती है। ए मतलब होता है अधिक वर्षाएं, जो कहाँ होती है दक्षिण में होती हैं। दूसरा बांटा था CWG, जो कि उत्तरी राजस्थान। CWG मतलब होता है शीतकाल में अधिक वर्षाएं होती हैं। शीतकाल में अधिक वर्षाएं क्या होती है, उत्तरी राजस्थान में होती है, जो कि CWG था। एक इसने बांटा था BSHW, BSHW यानी बीच का, यानी आधा। बीच का कौन होता है, अर्ध शुष्क, बीच का जो सूखे है, बीच का जो सूखा है, BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश। इसमें बांटा था दोस्तों। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की स्थिति क्या होती है, वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की स्थिति दोस्तों होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की स्थिति क्या होती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है वर्षा ऋतु मानसून हवाओं की स्थिति। वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार बनाया गया था। वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार बनाया गया था दोस्तों, थार्नवेट के द्वारा बनाया गया था दोस्तों। वर्षाओं को जलवायु प्रदेश का आधार बनाया था थार्नवेट के द्वारा। BWHW से क्या अभिप्राय है दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। ये जलवायु प्रदेश के भाग वाले, जो कि अभी वनपाल की एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था, गंगानगर संबंधित क्वेश्चन था। उसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ BWHW से अभिप्राय क्या है। B मतलब होता है बीच का, बीच वाली जो हवाएं होती हैं उष्णकटिबंधीय, शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल होता है BWHW। BWHW का अभिप्राय क्या है दोस्तों, शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। DAW जलवायु पाई जाती है, DAW जलवायु पाई जाती है मेवात में। DAW जलवायु कहाँ पाई जाती है दोस्तों, मेवात में पाई जाती है। मानसून शब्द है, आपको पहले बताया था, अरबी भाषा का शब्द है मानसून शब्द। मावट होती है, मावट कब होती है दोस्तों, भूमध्य सागर के चक्रवात होती है सर्दियों के टाइम में, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से मावट की वर्षाएं होती हैं। किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। पहले भी आपको बताया था, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर की तरफ बढ़ते, दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो वर्षा की मात्रा में वृद्धि होगी। राजस्थान में वाष्प उत्सर्जन की वार्षिक दर सबसे अधिक किस जिले में होती है, जैसलमेर जिले में होती है दोस्तों। सबसे अधिक वाष्प उत्सर्जन की वार्षिक दर सबसे अधिक जैसलमेर जिले में होती है। भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है। राजस्थान में कौन सी परिस्थिति सबसे अधिक उपलब्ध है, वर्षा में बहुत अधिक विषमता। राजस्थान की जो जलवायु है उसमें वर्षा में सबसे अधिक विषमता पाई जाती है। DAW जलवायु प्रदेश पाया जाता है, मेवात की तरफ पाया जाता है। BWHW से अभिप्राय है शुष्क उष्णबंदी कटिबंध मरुस्थल, शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। बंगाल खाड़ी से आने वाली मानसून हवाओं को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है दोस्तों, पूर्वाई कहा जाता है। EAW जलवायु कहाँ पाई जाती है, EAW जलवायु पाई जाती है बाड़मेर और जैसलमेर में। कहाँ पाई जाती है EAW जलवायु, बाड़मेर और जैसलमेर में। राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती दोस्तों, ध्रुवीय जलवायु नहीं पाई जाती है। तो आपको पहले भी पता है ध्रुव यहाँ है ही नहीं, तो जलवायु कहाँ से पाई जाएगी, ध्रुवीय जलवायु। दोस्तों AW का मतलब होता है आपका दक्षिणी राजस्थान। दक्षिणी राजस्थान के जो क्षेत्र होते हैं, मैंने आपको बताया था कुछ समय पहले, दक्षिणी राजस्थान के जो क्षेत्र होगा ये मतलब होता है अधिक वर्षा दक्षिणी राजस्थान में पाई जाएगी आपकी। BWHW होता है उष्ण शुष्क कटिबंधीय प्रदेश होते हैं, शुष्क मरुस्थल वाले प्रदेश होते हैं। बेवफा बेवफा होती है, बेवफा सूख जाती है दोस्तों। BSHW अर्ध शुष्क, BSHW यानी पूरी तरह बेवफा नहीं है दोस्तों, आधी बेवफा है। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश होते हैं। राज्य का सबसे अधिक आर्द्र जलवायु वाला जिला है वो झालावाड़ है आपका दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कोपेन ने जलवायु प्रदेश को बांटा था, 5 भागों में बांटा गया था।
इस प्रकार दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जलवायु से संबंधित है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन और हम आपको बता देते हैं जो राजस्थान के एग्जामों में आ चुके हैं, कंपटीशन के विभिन्न एग्जामों में आ चुके हैं और जो आने की प्रबल संभावनाएं रखते हैं दोस्तों। उसमें से सबसे प्रथम क्वेश्चन है, सबसे अधिक वर्षा राजस्थान में किस भाग में होती है? सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है माउंट आबू। झालावाड़ में दोस्तों सबसे अधिक वर्षा वाला जिला है, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है वो है माउंट आबू। निम्न में से किस जिले को सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है दोस्तों? सबसे अधिक वर्षा मैंने आपको बताया था सिरोही में एक स्थान है जिसमें सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है, सिरोही वाले स्थान को। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है दोस्तों जैसलमेर में, यानी रात में तो ठंड पड़ती है और दिन में बहुत गर्मी पड़ती है। थार्नवेट के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है? DAW में पाया जाता है दोस्तों। थार्नवेट ने वर्षा को आधार मानकर राजस्थान को वर्गीकरण किया था, राजस्थान के भागों को वर्गीकरण किया था जो कि वर्षा के आधार पर किया था, और राजस्थान पाया जाता है दोस्तों DAW क्षेत्र में पाया जाता है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया है वनस्पति का अवनयन हो रहा है दोस्तों। वनस्पति अवनयन के कारण सबसे अधिक मरुस्थलीकरण होता है। कोपेन के अनुसार वर्गीकरण में राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है दोस्तों? AW जलवायु की बात करते हैं, A4 होता है। अधिक जलवायु कहाँ होती है? दक्षिण प्रदेशों में होती है। सिंपल है। निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की पारवर्तिता पाई जाती है? सबसे अधिक जो वर्षा में जो विभिन्नता होती है वो पश्चिम भाग वाले इलाके में होती है। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे अधिक कारक है वो समुद्र से दूरी है। समुद्र से दूरी होने के कारण राजस्थान में वर्षाओं की स्थिति बहुत नाजुक रहती है दोस्तों। कोपेन ने वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान का एक डूंगरपुर जिला था, डूंगरपुर जिले की बात है तो वहाँ अधिक वर्षा होती है, इसलिए इसको किस भाग में शामिल किया जाएगा? AW में। कोपेन के अनुसार गंगानगर हुआ, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है दोस्तों? गंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़ बेवफा दोस्तों, यानी बेवफा दोस्तों बिल्कुल मतलब इसमें शुष्क जलवायु पाई जाती है, उष्ण शुष्क कटिबंधीय जलवायु BWHW वाली जलवायु पाई जाती है दोस्तों। देखो आपको पता है गंगानगर में अधिक वर्षा तो होती नहीं है, इसलिए AW तो पा नहीं सकती। नहीं, हनुमानगढ़ में अधिक वर्षा होती है। यहाँ पे क्या होती है? उष्ण कटिबंधीय है, यानी गर्मी पड़ती है, लू चलती है, हवा चलती है, गर्म हवा। तो जहाँ पे लू चलेगी, गर्म हवा चलेगी, आग लगेगी। आग किस में लगेगी? जहाँ बेवफाएँ होंगी, बेवफा BWHW। इस प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन और बता देते हैं हम आपको। राजस्थान में आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत जिले आते हैं। आर्द्र दक्षिण वाले मैदानों के जो पूर्वी मैदान है और आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान है जहाँ कृषि भी अच्छी की जाती है, वो राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिला है जहाँ पे यह इस प्रकार की परिस्थिति पाई जाती है। राजस्थान में वाष्पीकरण और वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया सबसे अधिक दोस्तों जैसलमेर में होती है। जैसलमेर जिले के अंतर्गत वाष्पीकरण और वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया सबसे अधिक होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन थे जो आपके राजस्थान की जलवायु से संबंधित है, इनको आप आराम से सुनते रहिए दोस्तों, सुनते रहिए और बार बार रिवाइज करते रहिए। रिवाइज करने का सबसे अधिक अच्छा तरीका यही है, आप मोबाइल का सदुपयोग करो और इसमें जो आप क्वेश्चनों को मैं बता रहा हूँ उनको ध्यान से सुनो और मन में निरंतर रिवाइज करते रहो। इससे क्या होगा दोस्तों, आपके याद करने की शक्ति भी बढ़ेगी, सोचने की शक्ति बढ़ेगी और आपके दिमाग में दूसरे विचार नहीं आएंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में चलते रहेंगे, बार बार रिवाइज होते रहेंगे। इससे सफलता मिलने की गारंटी बढ़ जाएगी दोस्तों। थैंक यू।